महाराष्ट्र एनडीए में महाघमासान मचा हुआ है। बीजेपी के लिए अपने ही नेता और सहयोगी चुनौती बने हुए हैं। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टी में बगावत बढ़ती जा रही है, जबकि होना यह चाहिए कि अब मतदान नजदीक है तो इस समय तक सिर्फ चुनाव प्रचार पर फोकस होना चाहिए, लेकिन बीजेपी में बगावत थम नहीं रही है। यानी बीजेपी आलाकमान सिर्फ बगावत में ही उलझे हुए हैं और चुनाव प्रचार पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तक कितने लोगों ने बीजेपी को दिया झटका और कैसे ये बगावत बिगाड़ेगी बीजेपी का खेल, इसी पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है। राज्य की 288 सीटों पर कुल 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। अब सभी का फोकस है चुनाव प्रचार पर, लेकिन बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। और खास बात यह है कि ये नींद विपक्ष ने नहीं उड़ाई है, बल्कि उनके ही अपने सहयोगियों ने उड़ाई है और अपनों ने उड़ाई है, यानी कि बीजेपी नेताओं ने उड़ाई है। अब ऐसे समझिए कि बीजेपी ये बात अच्छे से समझती है कि बिना सहयोगियों के तो वो मुकाबले में भी नहीं है। और ये बात खुद देवेंद्र फडणवीस ने कही थी। उन्होंने कहा था कि जमीनी सच्चाई ये है कि बीजेपी अकेले के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती। यानी इससे साफ है कि बीजेपी के लिए सहयोगी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन अब बीजेपी की यही जरूरत उसके लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि सहयोगियों को साधने में लगी बीजेपी को पहले तो सहयोगी कमजोर समझ रहे हैं और उस पर दबाव बना रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी सहयोगियों को साधने में लगी है, उन्हें मनाने में लगी है, तो उसके चलते बीजेपी के अपने नेता पार्टी से नाराज हो गए हैं और पार्टी छोड़ छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। यही नहीं, पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब मुंबई की मीरा भयंदर सीट से मौजूदा विधायक गीता जैन ने बीजेपी से टिकट ना मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो क्या कुछ बोली है गीता जैन, पहले सुन लेते हैं। मैंने फिर कहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या जो लोग अलग अलग समाचार मुझे दे रहे हैं, कोई बोलते टिकट खरीदी गई, कोई बोल रहा है कि और कोई धोखा दिया गया, कोई बोलता है कोच, तो मुझे भी जानना है कि ऐसी क्या मजबूरी थी। मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी कि आप वरिष्ठों के जाके जरूर ये पूछे कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप एक दिन पहले तक जिनसे वायदा कर रहे थे उनको नहीं देके और कोई उम्मीदवार आप ढूंढते और उनको दे देते हैं। तो गीता जैन ने घोषणा की कि वो फिर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगी। यहां तक कि गीता जैन ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों को टिकट दे रही है। और क्या कुछ बोली, पहले सुनते हैं। तो अब ये चुनाव मुझे मेरे लिए नहीं, जनता के लिए लड़ना है और ये चुनाव ही जनता का है। ये चुनाव ही जनता अपने लिए लड़ने वाली है। अगर यहाँ के बिल्डर, यहाँ के रिक्शा वाले, यहाँ के गृहिणी, यहाँ के युवा, यहाँ के स्टूडेंट, सभी को अगर अपने फ्यूचर की चिंता है तो इलेक्शन अपना समझ के लड़े। और आपको शहर किसके हाथों में देना है, कैसे लोगों के हाथ में देना है, उसके हाथ में देना है जिनका भ्रष्टाचार प्रूव हो चुका है, जिन पे इतने सारे एफआईआर है, या उनको देना है जो बिल्कुल साफ छवि के है। 5 साल में कुछ भी, 5 तो छोड़िए, मैं तो मेयर भी थी और 20 साल से मैं राजनीति में हूँ। इतने सालों में जिसने एक भी भ्रष्टाचार नहीं किया, एक भी भ्रष्टाचार का छींटा जिसके दामन पे नहीं है, पूर्ण समर्पण से जिसने शहर की सेवा की है, हर एक सुख दुख में शहर के साथ मैं खड़ी हूँ। आप कोरोना के कठिन समय में भी हमने जिस शहर को बहुत सहारा दिया, आपको उनके लिए ये इलेक्शन, ये सब सोच के आपने उस व्यक्ति को अपना समझ के, अपना इलेक्शन समझ के जरूर लड़ना चाहिए। सिर्फ गीता जैन ही नहीं, बल्कि एनडीए के कई नेताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महायुति ने 80 बागियों की पहचान की है जिन्होंने नामांकन भरा है। आलम यह है कि बीजेपी के खिलाफ शिंदे की शिवसेना का बागी मैदान में है, तो एनसीपी के खिलाफ बीजेपी का बागी मैदान में उतर गया है। यानी जो गठबंधन के घटक दल हैं, उनके उम्मीदवार आपस में ही लड़ रहे हैं। ये स्थितियां हो गई हैं। निर्दलीय उतरे बागी उम्मीदवार अगर 4 नवंबर तक अपना नाम वापस नहीं लेते हैं और चुनाव में आखिरी तक जमे रहते हैं, तो फिर आधिकारिक उम्मीदवारों के लिए ही नहीं, बल्कि गठबंधन के लिए भी सिरदर्द बन जाएंगे। ये अब कहा जा रहा है और इसी बात से बीजेपी टेंशन में है कि कैसे भी करके जो ये बागी खड़े हुए हैं उन्हें बिठाना है। जबकि आपको याद होगा, इससे पहले लगातार बीजेपी की तरफ से, यहां तक कि अमित शाह ने खुद ये बात कही थी कि बागियों को खड़े नहीं होने देना है और अगर बागी खड़े होंगे भी तो उन्हें समर्थन नहीं देना। यानी बीजेपी पहले से ही इस बात को मानकर चल रही थी कि बागी तो खड़े होंगे ही होंगे, और वही चीज अब सामने भी आई। वहीं आपको बता दें कि शिवाजी मानखुर्द सीट पर सुरेश पाटिल शिवसेना से उतर गए हैं, तो नवाब मलिक को अजीत पवार की पार्टी ने टिकट दे दिया है।
यानी इस एक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और जबकि बीजेपी ने कह दिया है कि वो अजीत पवार के उम्मीदवार का प्रचार नहीं करेगी। इसी तरह मोर्शी सीट है, वहां पर उमेश यवलकर बीजेपी से उतारे गए हैं, तो देवेंद्र भुइयार एनसीपी से भी मैदान में है। यानी यहां पर भी आमने सामने अपने ही घटक दल हैं, यानी एनडीए के ही घटक दल एक दूसरे के आमने सामने उतर गए हैं। इसी तरह बोरीवली एक सीट है, वहां पर भी संजय उपाध्याय बीजेपी से उतारे गए हैं, तो बीजेपी के ही पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी अपने दम पर लड़ रहे हैं, यानी कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। नायगांव में सुहास कांडे शिवसेना से उतारे गए हैं, तो एनसीपी के समीर भुजबल आपकी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इसी तरह मुंबा देवी सीट पर शाइना एनसी को शिवसेना ने टिकट दे दिया, तो बीजेपी के अतुल शाह निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। अब बांद्रा ईस्ट में जीशान सिद्दीकी को एनसीपी अजीत पवार ने उतारा है, तो कुणाल सरमलकर को निर्दलीय चुनौती दे रहे हैं। माहिम में सदा सरवणकर शिवसेना से उतारे गए हैं, जिनका मुकाबला राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे से है। दरअसल बीजेपी अमित के खिलाफ प्रत्याशी नहीं देने के पक्ष में थी, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट नहीं माना और उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया। अब जो ये समीकरण बन रहे हैं या जिस तरह से जो ये खबरें आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि एनडीए में बगावत जबरदस्त तरह से देखने को मिल रही है। और इससे क्या हो रहा है, इससे बीजेपी की जबरदस्त किरकिरी हो रही है और विपक्ष को मौका मिल रहा है और विपक्ष बार बार बीजेपी पर तंज कस रहा है। यहां तक कि अभी कांग्रेस के महाराष्ट्र में चुनाव प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला ने एनडीए में मची खींचतान पर चुटकी भी ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि एनडीए तो पूरी तरह खत्म हो चुका है। और क्या कुछ बोले हैं कांग्रेस नेता, सुन लेते हैं। महाविकास आघाड़ी के सारे 288 सीट का नामांकन कल हुआ है। महाविकास आघाड़ी एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सारे कैंडिडेट्स, महाविकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में है। महायुति से कंपेयर करते तो महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना। ये एक विचित्र गठबंधन है महायुति। बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उसमें भी बीजेपी लड़ रही है, ताकि बीजेपी ही लड़ रही चुनाव। उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से। लेकिन महाविकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। हमने शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकता है उतना उनका प्रातिनिधित्व किया है। We have given equal treatment for all the political parties who are involved in the महाविकास आघाड़ी। यही नहीं, कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला और कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कुछ सीटों पर उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी में कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं होने वाली है। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमने जिनको भी एबी फॉर्म दिया है सिर्फ वही लड़ पाएंगे। जिन सीटों पर फॉर्म नहीं दिया गया है उन्हें नाम वापस लेना ही होगा। But in Mahayuti, BJP has stolen. They had stolen all seats of NCP as well as Shiv Sena, Shinde. So this is a clear message that BJP wanted to kill their alliance partners. महायुति में बीजेपी ऐसे होता तो 180 सीट पे लड़ रहे हैं, 180-200 सीट में लड़ रहे हैं। वो एक
कभी हम लोग जनता के बीच में ऐसा करना ठीक है, आप देख लीजिए. सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन महायुति, बट महा विकास आघाड़ी एक साथ है. हमारे कोई मतभेद है, कोई भी हमारे इस चुनाव में कोई बागी लड़े तो आज और कल से सारे बागी लोग विड्रॉ करने का व्यवस्था की है. हमने किसी को भी बी फॉर्म नहीं दिया है. जिसको कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अनाउंस किया है, केवल हमको ए फॉर्म बी फॉर्म दिया है. सो मेरा रिक्वेस्ट है कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो हाला कमान जो लिस्ट पब्लिश किया है, जो उम्मीदवार हैं उनके लिए काम करना चाहिए. जो भी नामांकन पत्र उसके बिना दिया है उनको विड्रॉ करना चाहिए. नो फ्रेंडली फाइट इन महा विकास आघाड़ी. महा विकास आघाड़ी में फ्रेंडली फाइट नहीं होते हैं. हम लोग एक साथ काम करते हैं. कहां भी थोड़ा प्रॉब्लम है वो बीसीसी अध्यक्ष नाना गावंडे, सीएलपी लीडर नाना पटोले और सीएलपी लीडर भारत सप्तौराट, नेता विपक्षी दल विजय वडेट्टीवार और मुंबई के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और तमाम नेता लोग बैठ के उनके लिए सुलझाने का काम कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी से हमारा चर्चा चल रहे हैं. हमने आरिफ नसीम खान को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे सीडब्ल्यूसी मेंबर और समाजवादी पार्टी के नेता उनसे संपर्क में है. 4 तारीख के पहले वो समस्या को हल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे मकसद है महा विकास आघाड़ी का नया सरकार. यानी कांग्रेस नेता ने यह साफ कर दिया है कि एमबीए में कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं है. अब उनके इस बयान को बीजेपी नेताओं के बयान पर तंज कसने के तौर पर देखा जा रहा है. दरअसल जिस तरह से एनडीए गठबंधन घटक दलों ने एक ही सीट पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, इससे एनडीए की और खासकर बीजेपी की फजीहत हो रही है कि बीजेपी सबको एक साथ नहीं लेकर चल पा रही है. यहां तक कि तंज ये भी कसा जा रहा है कि बीजेपी जब अपने सहयोगियों को, अपने नेताओं को साध नहीं पा रही है, उनको खुश नहीं कर पा रही है, तो जनता का ख्याल कैसे रख पाएगी. और इसके बाद जब किरकिरी हुई तो बीजेपी नेताओं की तरफ से सफाई भी आई. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ये फ्रेंडली फाइट है. ऐसे में अब कांग्रेस ने एक तरह से एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा है कि एनडीए में भले ही फ्रेंडली फाइट हो रही है, लेकिन एमबीए में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी. जो उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं उसका इंतजाम भी कर लिया गया है और वो लोग जल्दी ही नामांकन वापस ले लेंगे. तो इस तरह से यहां देखा जा रहा है कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है, लेकिन एमबीए में सब कुछ ठीक है. अब यह देखना होगा कि एनडीए इस घमासान को जल्द से जल्द सुलझा पाता है या नहीं सुलझा पाता है, क्योंकि 4 नवंबर से पहले बागियों को बिठाना होगा. अगर वो नहीं बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी एनडीए के लिए. और इसी चिंता में इस वक्त बीजेपी आला कमान है और ये चिंता दिखाई दे रही है जिस तरह से वो उसकी तरफ से किसी भी तरह की कोई बयान नहीं आ रहे हैं. तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. देखते रहिए डीवी लाइव. नमस्कार.